नमस्कार। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर चर्चा करेंगे। भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कैपिटल एसेट के ट्रांसफर या सेल से होने वाली किसी भी प्रॉफिट या गेन्स को कैपिटल गेन्स कहा जाता है। कैपिटल एसेट से ऐसे प्रॉफिट्स एक टैक्स के अधीन हैं और जब आप अपना आईटी रिटर्न फाइल करते हैं तो इसे कैपिटल गेन्स हेडिंग के तहत रखा जाएगा। कैपिटल एसेट्स के होल्डिंग पीरियड के आधार पर कैपिटल गेन्स टैक्स दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लेकिन इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से संबंधित सभी पहलुओं को समझेंगे। कोई भी कैपिटल एसेट जो 3 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में माना जाता है। हालांकि एसेट्स के मामले में कुछ अपवाद हैं, जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और लिस्टेड सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर और सरकारी सिक्योरिटीज। इन इंस्ट्रूमेंट्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में माना जाता है यदि उनके पास 12 महीने से कम का होल्डिंग पीरियड हो। यदि आप स्टॉक मार्केट्स में एक ट्रेडर हैं और अपने डीमैट अकाउंट में शेयरों की डिलीवरी लेते हैं लेकिन 12 महीने से कम समय में बेच देते हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अधीन हैं। एसटीसीजी टैक्स की करंट रेट 15% से अधिक सरचार्ज और सेस है। एसटीसीजी की गणना को समझते हैं। एसटीसीजी सेल प्राइस माइनस एक्सपेंस जैसे ब्रोकरेज माइनस परचेज प्राइस, इसके बाद बचे वैल्यू पर 15% टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि मिस्टर कुमार ने दिसंबर 2019 में टाटा मोटर्स के 10,000 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के रेट से खरीदे। अप्रैल 2020 में उन्होंने सभी शेयरों को 125 रुपये प्रति शेयर पर बेच दिया। चूंकि होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम थी, इसलिए उनके शेयरों को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इस केस में उनका टैक्स 2,50,000 रुपये का 15% होगा, जो कुल एसटीसीजी टैक्स 37,500 रुपये के लिए आता है। जो कुल एसटीसीजी टैक्स 37,500 रुपये होगा। यदि आपको अपने ट्रांजैक्शन से नुकसान हुआ है तो आप उसी ही वर्ष में आपके द्वारा किए गए किसी भी लाभ से उन नुकसानों की भरपाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप टाटा मोटर से 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन रिलायंस शेयरों से 1 लाख रुपये का नुकसान करते हैं, तब आप एसटीसीजी टैक्स का भुगतान केवल 1,50,000 रुपये के कुल गेन पर करेंगे। यदि आपका लॉस आपके प्रॉफिट से अधिक है तो आपको इस वर्ष कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। 8 साल तक के फ्यूचर गेन्स की भरपाई के लिए आप अपने लॉस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए सभी एसटीसीजी गणना उसी तरह से की जाएगी, लेकिन अन्य म्यूचुअल फंड और एसेट क्लासेस के केस में होल्डिंग का टेन्योर 36 महीने से कम हो जाएगा। याद रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंट्राडे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड्स कैपिटल गेन के अधीन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसटीसीजी केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब आप अपने डीमैट में शेयरों की डिलीवरी लेते हैं। इंट्राडे और एफ&ओ गेन्स स्पेक्युलेटिव इनकम है और इसमें आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। निवेशकों के लिए एसटीसीजी से बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे बचने का एक यही तरीका है कि या तो टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश किया जाए या लॉन्गर टर्म निवेश का विकल्प चुना जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.